जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी, एक नया वीडियो। ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी सहायता करेगी और भगवान कृष्ण का साथ हमेशा के लिए हमें कैसे पाना है इसके बारे में भी बताएगी। ये कहानी नहीं, ये मानो कि भगवान कृष्ण का साक्षात आपके लिए ये एक संदेशा है। तो चलिए, आखिर भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए कौन सा संदेश दिया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी तब की है जब राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। तब इस आयोजन में पांडव भी ब्राह्मणों के वेश में उपस्थित थे। तभी उस वक्त भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे और भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों के वेश में उपस्थित पांडवों को पहचान भी लिया था। स्वयंवर में ऐसी शर्त रखी थी कि योद्धा को भूमि पे रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना था। और ये काम आसान नहीं था। जो योद्धा ये काम कर देता उसी का विवाह द्रौपदी से होने वाला था। हर एक ने कोशिश की, लेकिन किसी को भी जीत हासिल नहीं हुई। तभी अर्जुन भी इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पहुंचा, तो कृष्ण ने उसे रोक दिया और कुछ समझाने की उसे कोशिश की। भगवान कृष्ण ने उसे कहा कि तुम्हें बस उस मछली के आँख पर निशाना लगाना है और तुम्हें अपना जो ध्येय है उसे ही हासिल करना है। और भगवान कृष्ण उसे समझा रहे थे कि अपनी जीत कैसे हासिल करनी है। तभी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, अरे कृष्णा, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो तुम क्या करोगे? और अगर मैं ही सब कुछ करूँगा तो तुम्हारी आवश्यकता ही क्या है? और तभी भगवान ने कहा, अरे तुम तो वही करो जो तुम्हारे बस में है, लेकिन मैं वो करूँगा जो तुम्हारे बस में नहीं होगा। यानी कि मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में कोई दिक्कत ना आए। तुम बस बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। तुम्हारे कोशिश को सफल बनाने का काम मैं खुद करूँगा। और जो कोशिश करता है और अपनी नीयत साफ रखता है उसकी मदद तो मुझे करनी ही पड़ती है। उसके लिए चाहे मुझे सृष्टि के नियम क्यों ना बदलने पड़े, मैं उसकी मदद करता ही हूँ। और ये बात अर्जुन ने समझ ली और उसने अपने सारे प्रयत्न कर लिए और अपनी कोशिश बेहतर से बेहतर की और उसकी आखिर में जीत हासिल हुई। लेकिन उसकी ये जीत उस अकेली की नहीं थी, उसके साथ भगवान कृष्ण भी थे। और भगवान कृष्ण हमेशा ही ऐसे भक्तों का साथ देते हैं जो अपनी नीयत को साफ रखते हैं, अपने जो प्रयत्न है वो पूरी लगन के साथ करते हैं और जो साहस रखता है और भगवान कृष्ण पे भरोसा रखता है उसकी तो कभी हार हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, इस प्रकार अर्जुन का विजय हुआ था और ये तो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इस कहानी से हमें भी यही सीख लेनी है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उस मुश्किल में भी हमें भगवान कृष्ण का साथ नहीं छोड़ना है। हमें बस भगवान कृष्ण का नाम लेना है और अपने जो प्रयत्न हैं वो पूरी तरह से करने हैं। बस हमें हमारा जो काम है वो करना है और जो भगवान का काम है वो तो साक्षात भगवान करके ही रहेंगे। बस बेहतर से बेहतर करने की कोशिश हम कर सकते हैं और इसके अलावा उस कोशिश को अंजाम देने का काम साक्षात भगवान कृष्ण का है। इसीलिए सब कुछ भगवान कृष्ण पे छोड़ दो। बस एक बात याद रखनी है, इन सब में हमें हमारा हौसला नहीं खोना है, हमें हमारा विश्वास कम नहीं होने देना है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे मेरो सारथी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नए नए वीडियो देखने के लिए जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा। आज की कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।